नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है गुण संधि। इसके पहले जो है हम लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, संधि में जो है दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। जो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। आइए गुण संधि पर हम लोग बात करते हैं। गुण संधि, गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण, ठीक है ना। इसका सूत्र है आदि आद गुण, ठीक है ना। इसका सूत्र है आद गुण। और इसमें गुण संधि में क्या होता है कि देखिएगा, ये अ होगा, अ या आ के बाद, ठीक है ना। अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। ख्याल करिएगा, गुण संधि में क्या है कि अ या आ के बाद ई या ई आवे, छोटी या दीर्घ ई आवे तो ए हो जाता है। इसके बाद उ या दीर्घ उ आवे तो ओ हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद री आए तो अ या आ के बाद री आता है तो और आदेश हो जाता है, ठीक है ना। और आदेश हो जाता है। ये चीज़ ख्याल करिएगा आप लोग। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ आवे तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है, ठीक है ना। ख्याल करिएगा, ध्यान समझिएगा। अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ए, उ या उ आवे तो ओ, री आवे तो अर हो जाता है। देखिएगा, पहले की इसमें हम बताए हैं, पहचान में हम बताए हैं, पहचान में बताए हैं कि ए और ओ, ठीक है ना। ये देखिए, ए और ओ लोग बताते हैं ट्रिक में कि जिसमें एक चुंडी हो, एक चोटी हो, ठीक है ना, एक चोटी हो। तो पहले की स्त्रियां जो रहती थी, पहले की जो स्त्रियां हैं वो जो है, ख्याल करिएगा, पहले की जो स्त्रियां हैं वो जो है दो चोटी का प्रयोग करती थी, दो चोटी का, है ना। पहले की स्त्रियां दो चोटी का प्रयोग करती, लेकिन अब जो है एक ही से काम चला ले रही हैं, ठीक है ना। तो अब जो है इस समय जो है, इस समय जो है एक ही से काम चला ले रहे हैं, ये एक ही से, ठीक है ना। तो जिसमें एक चोटी हो, एक चोटी, है ना, यही तो वहां पर गुण संधि होता है। ये चीज ख्याल करिएगा, ठीक है ना, गुण संधि होता है। और जिसमें दो चोटी हो, इसकी बात हो रही है, जिसमें दो चोटी हो, देखिएगा, जिसमें दो चोटी हो, जैसे आय और जिसमें दो चोटी हो वो वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, ठीक है ना। जिसमें एक चोटी हो वो गुण संधि, जिसमें दो चोटी हो वह वृद्धि संधि, ठीक है ना। तो ख्याल करिएगा आप लोग कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, उ या उ आवे तो ओ, और ई आए तो अर हो जाता है। जैसे में देख लीजिएगा, सुर
प्लस ईस, सुर प्लस ईस। तो देखिएगा जो र है, प्लस के पहले जो शब्द है वो र है। र में कौन सा स्वर है? अ है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद जो स्वर आया है ई आया है। देखिए यही ई है ना, यही ई है ना, देखिएगा यही ई है ना। तो इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? ए का, ठीक है ना। इन दोनों के मिलने से ए का निर्माण हो जा रहा है। ए का, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, अब सीधा इनको उतारेंगे। सु, र में से अ निकल गया है तो आधा र इस तरह लिखेंगे, फिर ई भी आ गया है, स बचा है, ठीक है ना। अब इनको मिला दीजिए। सु, र में ये स्वर मिलेगा तो रे हो जाएगा स, सुरेश, ठीक है ना। प्लस के पहले जो र है उसमें ई है, उसके बाद प्लस के पहले जो र है उसमें अ है, उसके बाद ई आया है, तो ये दोनों लोग मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। तो ठीक इनके सामने उतारिए, उसके बाद मिला दीजिए, सुरेश हो गया, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक शब्द आया है कमलेश, ठीक है ना, कमलेश। अब ऑप्शन में देखिए, प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में दे आपको ए कमल प्लस ईस, 4 ऑप्शन दे दे, बी कम प्लस लेस, ऑप्शन सी कमल प्लस ईस, कमल प्लस ईस, ऑप्शन सी डी कमल प्लस ईस, ठीक है ना। अगर आपको प्रश्न दे दे कमलेश में कौन शुद्ध है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें सही कौन सा है, तो आप लोग नहीं बता पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसका जो है ऑपरेशन करेंगे। कोई भी जैसे मनुष्य हो गया उसका ऑपरेशन करते हैं तो उसके जो भी उसके पास रोग है उसका पता चल जाता है, ठीक है ना। किसी का भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके रोग का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी हम लोग ऑपरेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका हम ऑपरेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका ऑपरेशन करेंगे। देखिएगा क में क है, क में क्या है, अ है, क में जो स्वर है अ है, इसको अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कमलेश को तोड़ दीजिए एकदम से। म है, म में क्या है, अ है, ठीक है ना। फिर ल है, ल में कौन सी मात्रा है, ए है, ए है ना। फिर उसके बाद स है और स में कौन सी मात्रा है, स्वर है, अ है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है कहीं ए आया है क्या, देखिए ए यहाँ आया है, ए यहाँ आया है, ठीक है ना, ये यहाँ आया है। अब देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। अब हमें ये शब्द पकड़ने के लिए, खंड पकड़ने के लिए देखिए हम ऐसे ही पकड़ेंगे। देखिए ऑपरेशन करने के बाद देखिए इसको हमने अलग कर दिया, खंड कर दिया, इसको एक एक वर्ण हमने तोड़ दिया। अब देखिए ए में ए का निर्माण कैसे हुआ है, ए का निर्माण कैसे हुआ है, ए का निर्माण अ प्लस अ प्लस आ, उसके बाद ई प्लस ई, ठीक है ना। ख्याल करिएगा जो ए का निर्माण है कैसे हुआ है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक उसी के बाद उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा जो अ है,
अ के बाद ई आवे या अ के बाद दीर्घ ई आवे तो ए का ही निर्माण होता है। यहाँ पर भी देखिए आ के बाद ई आवे या आ के बाद दीर्घ ई आवे तो ए का ही निर्माण होता है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम शब्द बनाते हैं तो हम लोग ह्रस्व छोटा स्वर से लेते हैं, ठीक है ना, ह्रस्व से। तो यहाँ जो कमलेश है अब हम ह्रस्व से लेंगे कमल, ठीक है ना। देखिएगा क, फिर क ये पूरा मिला दे रहे हैं, क में स्वर मिला दे रहे हैं, क म में अ भी मिल जा रहा है, क म। ल है, ल लिख दिया हमने, अभी आधा है ल। अब हम ह्रस्व से लेंगे, अगर शब्द बैठ जा रहा है उसका अर्थ निकल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ह्रस्व से नहीं निकल रहा है अर्थ तो दीर्घ ले लेंगे, ठीक है ना। तो कमल इसमें स्वर मिला देंगे, ठीक है ना, इसमें जो है स्वर मिला देंगे तो पूरा कमल हो जाएगा, ठीक है ना, कमल हो गया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए अगर हम ह्रस्व से लेते हैं तो ठीक है, ह्रस्व से काम चला ठीक है, नहीं तो दीर्घ लेंगे। तो मान लीजिए ई ले रहे हैं हम, ह्रस्व ले रहे हैं, ई स ये पूरा मिला दे रहे हैं, स पूरा मिला दिया हमने। लेकिन इस ये छोटी नहीं रहता है, बड़ी रहता है, ठीक है ना, ये बड़ी, तो ईस हो गया, कमल प्लस ईस, खंड आ गया ना। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा सही है, कमल प्लस ईस से कमलेश हो गया, ठीक है ना। हो यही एग्जाम में दे देता है अक्सर, अगर शब्द एक ही दे देगा इसको तोड़ना होगा तो ज़्यादातर से लोग नहीं तोड़ पाते हैं। तो ख्याल करिएगा ऐसे इसका ऑपरेशन कर देंगे, एक एक वर्ण का हम खंड कर देंगे। उसके बाद ए का निर्माण कैसे हुआ है, अ या आ के बाद ई आई आए तो ए हो गया। जब इसको हम मिलाते हैं तो पहले ह्रस्व छोटा स्वर से लेते हैं, अगर इससे काम नहीं चलता है तो दीर्घ कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले अगर ह्रस्व से लेंगे, अगर शब्द ठीक बैठ जा रहा है उसका अर्थ निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम लोग दीर्घ को लेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग हैं। देखिएगा रमा प्लस ईस है ना, रमा प्लस ईस। देखिए जो प्लस है, प्लस के पहले म है, म में कौन सा स्वर है, आ है, यही है ना, आ। उसके बाद दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ए का निर्माण होता है, तो आ और ई से ए का निर्माण हम लोग कर दे रहे हैं, ए का निर्माण, ठीक है। ठीक सामने इन्हीं के उतारिए, र हो गया, म में से आ निकल गया है तो आधा म इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ई भी आ गया है, स बचा है, यही ना। अब इनको मिला दीजिए सीधा सीधा, र म में ये स्वर मिलेगा तो ए, म में हो जाएगा, ए की मात्रा स बचा है तो क्या हो जाएगा, रमेश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रमेश, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। देखिएगा जैसे में सूर प्लस इंद्र, ठीक है ना, सूर प्लस इंद्र। देखिए जो प्लस के पहले जो र है इसमें कौन सा स्वर है, अ है, अ हमने लिख दिया। उसके बाद ई है छोटी, देखिए अ के बाद ई आए तो ए का निर्माण हो जाता है, ए हो गया, ठीक है ना। बस सामने इनको उतारिए, सु, र में से अ निकल गया है तो आधा इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद ये बचे हैं, अब इनको ठीक सीधा मिला दीजिए, सु, र में मिलेगा स्वर सुरेंद्र, ठीक है ना, सुरेंद्र हो गया, सुरेंद्र, ठीक है ना। अब हम लोग ओ का लेते हैं, ठीक है ना, ओ,
ओ का देखिए, जैसे महा प्लस उदय, ठीक है ना, महा प्लस उदय। देखिए जो प्लस के पहले ह है इसमें आ है, ठीक है ना, इसमें जो है आ है, उसके बाद जो है ऊ आया है, तो आ के बाद ऊ आता है। देखिए आ के बाद ऊ आया है तो किसका निर्माण हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। आ के बाद ऊ आया है तो ओ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। बस सीधा इनके उतारिए, सामने ही उतारिए। म हो गया, म के बाद ह में से आ निकल गया है तो ह इस तरह लिखेंगे, हलंत है, आधा ह, ठीक है ना। उसके बाद ऊ भी आ गया है, द या बचा है, द या यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग। अब इनको मिलाइए, म ह में वो मिलेगा स्वर, म हो द, ये है द, महोदय हो गया, ठीक है ना। इसी तरह देखिएगा गंगा प्लस उदय, गंगा प्लस उदय, ठीक है ना। देखिए प्लस के पहले जो ग है इसमें कौन सा स्वर है, आ है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद ऊ आया है, तो ये दोनों लोग मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं, यही है ना, ओ का निर्माण करते हैं। अब इनको ठीक सामने उतारिए, गंग, ग में से आ निकल गया है तो ऐसे रहेगा आधा ग, फिर ऊ भी आ गया है, द और यह बचा है। अब इनको मिलाइए, गंग, ग में स्वर मिलेगा तो गो हो जाएगा, गंगोदय, गंगोदय, ठीक है ना, गंगोदय। कुछ नहीं करना, बस यही करना है, प्लस के पहले जो शब्द है, प्लस के पहले जो शब्द है उसमें कौन सा स्वर है ये देखेंगे तो उसमें आ है, उसके बाद प्लस के बाद कौन सा स्वर है, ऊ है, तो ये दोनों लोग किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। तो ठीक सामने उतारिए, गंग, ग में से स्वर निकल गया है तो आधा ग इस तरह लिखा जाएगा, फिर ये ऊ भी आ गया है, द यही बचा है, द यहाँ लिख दीजिए। अब इनको ठीक मिलाइए, गंग, ग में स्वर मिलेगा तो ओ की मात्रा लगेगा, गंगो, द यहाँ बचा है तो गंगोदय हो गया, ठीक है ना। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग हैं, जैसे नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम। अब इसको मिलाइए, देखिए प्लस के पहले जो र है इसमें कौन सा मात्रा है, कौन सा स्वर है, अ है, उसके बाद क्या आया है, ऊ है, क्या है, ऊ, तो ये दोनों लोग मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, ये बात ख्याल करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अ के बाद ऊ आता है तो ओ का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस ओ हो गया, न यहाँ उतार दीजिए ठीक सामने, र में से स्वर निकल गया, आधा र इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये बचा है इधर। अब इनको मिलाइए, न र में स्वर मिलेगा तो ओ हो जाएगा, नरो, ये मिला दीजिए, नरोत्तम हो जाएगा, नरोत्तम, ठीक है ना, नरोत्तम हो जाएगा। अब देखिए अगर बाई चांस ऐसे दे दिया आप लोगों को, उत्तम प्लस उत्तम, ठीक है ना, उत्तम प्लस उत्तम, ठीक है। तो प्लस के पहले जो म है देखिएगा इसमें जो है अ है ना, उसके बाद क्या है, ऊ है, तो ये दोनों लोग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, ओ का निर्माण करेंगे। तो ख्याल करिएगा, इनको सीधा उतारिए यहाँ पे, ऊ, त और म में अ निकल गया है तो आधा म इस तरह लिखेंगे, फिर ऊ भी आ गया है, यही बचा है। अब मिलाइए इनको, ऊ, त, म में स्वर मिलेगा, उत्तमो तम, ठीक है ना,
उत्तमोत्तम। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग हैं। देखिएगा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है ना, महा प्लस ऋषि। तो ये ख्याल करिएगा, प्लस के पहले जो ह है इसमें कौन सी मात्रा है, ठीक है ना, प्लस के पहले जो ह है इसमें जो है कौन सी मात्रा है, तो ख्याल करिएगा इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें जो है आ की मात्रा है। उसके बाद क्या आया है, री आया है। तो ये दोनों लोग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अर का, ठीक है ना, अर का। देखिए यहाँ पर है अ या आ के बाद री आए तो अर आदेश हो जाता है, ठीक है ना, अ या आ के बाद री आता है तो अर आदेश हो जाता है। ठीक है, बस इनको उतारिए यहाँ पर के। म हो गया, म, ह में से आ निकल गया है, आधा ह इस तरह लिखेंगे, री भी आ गया है, सी बचा है, ठीक है ना। अब इनको मिलाइए, म, ठीक है ना, इनको मिलाइए, म, ह में अ जुटेगा, ह है, ह के बाद जो स्वर है अ, ये इसमें मिलेगा, ये इसमें मिल गया। र के बाद देखिए व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो ये जो है बाद वाले वर्ण मिलता है, महर्षि, ठीक है ना, महर्षि हो गया। देखिए प्लस के पहले जो शब्द है उसमें वो ह है, ह में जो है आ मिला है, उसके बाद री है, तो ये दोनों मिलकर के आ प्लस री इक्वल टू अर हो जाता है। देखिए दोनों लोग मिलकर के अर होता है। देखिए आ के बाद री आता है तो अर आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी आ के बाद री आया तो अर आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। बस ठीक सामने उनको उतारिए। और म, ह, सी, तो म देखिए म पूरा उतार दिया हमने, ह में अ जुटेगा, ये ह में अ जुटेगा तो पूरा ह हो जाएगा। री के बाद व्यंजन स्वर नहीं है, तो री के बाद जो व्यंजन रहता है तो ये ऊर्ध्व के रूप में प्रयोग होता है दूसरे वाले वर्ण पे, तो महर्षि, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। अब देखिए जो शब्द है प्लस के पहले जो शब्द है उसका लास्ट वाला वर्ण म है, म में कौन सा स्वर है, अ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, री है, क्या है, री है। तो अ के बाद री आता है तो क्या आदेश हो जाता है, अर हो जाता है, अर, यही है ना, अर। अब ठीक है उनको उतारिए सामने ही, ब्र हो जाएगा, ह आधा है, इस तरह लिखेंगे, म में से स्वर निकल गया है तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना, आधा हो गया। और री भी आ गया है, सी बचा है, ठीक है ना। तो अब इनको मिलाइए ठीक सामने, ब्र हो गया, ह आधा है, ह इस तरह लिखेंगे, म में ये स्वर मिलेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। र के बाद व्यंजन है, सी है, तो उस वाले वर्ण पर बाद वाले वर्ण पर लग जाता है तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि, ठीक है ना। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि होता है, ठीक है ना। ब्रह्म प्लस ऋषि। देखिए जो प्लस के पहले जो शब्द है अ है, उसके बाद री है, तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। यही उदाहरण है, देखिए अर आदेश हो जाता है, ठीक है ना। अ के बाद अगर री आता है तो अर आदेश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको दे दिया महोदय, ठीक है ना, महोदय आपको दे दिया,
महोदय, ये शब्द है, ठीक है ना। महोदय दे दिया आपको और पूछा खंड करके, 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 4, चारों में से पूछेगा कि इसका खंड सही कौन है, ठीक है ना। तो ख्याल करिएगा आप लोग, इसको तोड़ दीजिए, एकदम से अलग अलग कर दीजिए, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, ठीक है ना। इसका जो है ऑपरेशन करिए, इसको तोड़िए। म में देखिए, जो म है इसमें अ है, फिर ह है, ह में कौन सी मात्रा लगा है, ओ, ओ हमने लिख दिया। फिर द है, द में कौन सी मात्रा है, अ है। फिर य है, य में कौन सी मात्रा है, अ है, ठीक है ना। सबका हमने ऑपरेशन कर, सबको अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है ना। सबको हमने अलग अलग कर दिया। हो सकता है जैसे महोदय, जैसे एक शब्द देता है उसमें से अलग करने के लिए देता है 4 ऑप्शन में, तो लोग घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसी का हम बता रहे हैं, उसी को हम बता रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे होता है। तो ख्याल करिएगा, इसको हम एकदम हर एक वर्ण को अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है ना। इनका एकदम अलग 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 एकदम ऑपरेशन कर देंगे। तो इसमें देखिए बीच में कुछ आया है क्या, ओ आया है कि नहीं आया है, आया है ना, ओ आया है। देखिए ओ आया है, यहाँ पर पहचान में भी हमने बताया कि ओ आया है, ठीक है ना। तो ख्याल करिएगा, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है ये ख्याल करिएगा आप लोग। अ प्लस आ और उ प्लस दीर्घ उ, ठीक है ना। तो इसका निर्माण जो है, या तो अ के बाद उ आवे तब ओ का निर्माण होगा, या तो अ के बाद दीर्घ उ आवे तो भी ओ का निर्माण होगा, या आ के बाद उ आवे तो भी ओ का निर्माण होगा, या आ के बाद दीर्घ उ आवे तो भी ओ का निर्माण होगा। तो ख्याल करिएगा यहाँ पर ओ जो है, अ या आ के बाद उ या उ आवे तो ओ का निर्माण होता है। देखिए यही चीज़ है, ठीक है ना। तब बस यहाँ पर जैसे जो शब्द रहता है प्लस के पहले, देखिए म हम उतार दे रहे हैं, म में ये स्वर मिला दिया हमने, पूरा म हो गया। फिर ह बचा है, ह आधा है, ठीक है ना, ह आधा है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले ह्रस्व से लेंगे, छोटा स्वर से लेते हैं। अगर छोटा स्वर से काम चल जाता है, ठीक है ना, अगर शब्द बैठ जाता है, उसका अर्थ निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो दीर्घ से लेते हैं, बड़ा से लेते हैं, बड़ा स्वर से लेते हैं। तो म ह अगर हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए ह कर दे रहे हैं, ये छोटा स्वर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, छोटा स्वर कर दे रहे हैं, तो म ह शब्द नहीं सही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो दीर्घ से लेंगे, आ कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, महा प्लस शब्द बैठ रहा है, महा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इधर से लेंगे, देखिएगा ओ उ, छोटा स्वर से हम लेंगे उ, द में अ स्वर मिला देंगे, द पूरा हो जाएगा, य में स्वर मिला देंगे, य, उदय, ठीक है। महा प्लस उदय, दीर्घ नहीं रहेगा, स्वर हरा सा स्वर आता है, ठीक है ना, तो महोदय हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह जब ऐसे शब्द दे देता है तो हम लोग जो है इसको खंड करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो इनका निर्माण देखेंगे कैसे हुआ है। तो उसके बाद इनको पहले ह्रस्व से लेंगे, अगर ह्रस्व से काम मतलब ठीक है, नहीं तो दीर्घ से लेते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा महा प्लस उदय, क्या आ जाएगा, महोदय, ठीक है ना। तो आज जो है गुण संधि भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। एक बात ख्याल करिएगा, अ या आ के बाद देखिए अ या आ ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस के पहले रहेगा, प्लस का बहुत खेल है, ख्याल करिएगा, प्लस के पहले अ या आ रहेगा, उसके बाद ई या ई आवे, छोटी आवे या बड़ी, ठीक है ना, ह्रस्व आवे या दीर्घ, तो ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, ये चीज़ ख्याल करिएगा आप लोग, ठीक है ना, ए का निर्माण करते हैं। और अ या के बाद उ या उ आवे, छोटा उ या बड़ा उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, तो ये दोनों लोग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, ये बात आप लोग ख्याल करिएगा। फिर अ या के बाद री आता है, तो ये दोनों लोग मिलकर के अर का निर्माण करते हैं, ये चीज़ आप लोग ख्याल करिएगा, ठीक है ना।
इतना चीज़ आप लोग हमेशा ख्याल करेगा कि अ के बाद अ या आ के बाद ई या तो ए, अ या आ के बाद उ आया तो ओ, अ आ के बाद री आया तो अर। ठीक है ना। तो आज इतना ही, गुण संधि आज हम लोगों की समाप्त हो गई। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वृद्धि संधि। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।